नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए दिसंबर 2020 महीने का करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर का भाग 3 है इस महीने का, जिसमें 30 से अधिक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। और इससे पहले भाग 1 और भाग 2 में भी मैं आपको 30 से अधिक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी मध्य प्रदेश ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। और दोस्तों, जितने भी ग्रीन कलर के टिक लगे हुए पॉइंट हैं यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हीं पर आपको फोकस करना है, बाकी पॉइंट को आपको इग्नोर करना है। चलिए पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने एमपी धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदन के बाद विधेयक अब राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। नए एमपी धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 के तहत नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन अगर किया जाता है तो 50,000 रुपये के न्यूनतम जुर्माने के साथ कम से कम 2 से 10 साल की जेल हो सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये किस राज्य ने विधेयक पेश किया है। आप इमेज में देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम को, शिवराज सिंह चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी WHO ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है कोविड-19 को लेकर, उसी के बारे में क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने उपयोगकर्ताओं के लिए लक्षणों के संदर्भ में आधिकारिक संख्या, समाचार और सूचना देने के लिए एक नया ऐप जिसका नाम है WHO कोविड-19 अपडेट्स लॉन्च किया है। तो आपको इस ऐप का नाम ध्यान रखना है और किसने इसे लॉन्च किया है ये भी ध्यान रखना है, किस संस्था ने लॉन्च किया है इसको। ऐप को शुरू में नाइजीरिया में लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन इसे विश्व में कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया है इसको? नाइजीरिया में, और ये एक अफ्रीका का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है जिनका नाम है आर्या। आप इमेज में देख सकते हैं आर्या राजेंद्रन को। यही है भारत की सबसे कम उम्र की मेयर। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। केरल के तिरुवनंतपुरम में की 21 वर्षीय आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बनेंगी। ऑल सेट्स कॉलेज के दूसरे वर्ष के BSc गणित की छात्रा आर्या CPM के टिकट पर तिरुवनंतपुरम नगर निगम से चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा को लॉन्च किया गया है। तो आप इमेज में देख सकते हैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर को। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। स्वर्गीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा जिसका नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी को मरणोपरांत 22 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी को आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है इनका। ठीक है, इस पुस्तक का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई है। तो आप इमेज में देख सकते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 में इनकी 96वीं जयंती है। इन्होंने 3 बार भारत के PM के रूप में कार्य किया, जिसमें 1996 में 13 दिन के लिए, फिर 1998 से 99 तक 13 महीने के लिए, और उसके बाद 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मदन मोहन मालवीय की भी जयंती मनाई गई है। तो आप इमेज में देख सकते हैं मदन मोहन मालवीय को। 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन पर उनकी जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2020 में इनकी 159वीं जयंती मनाई गई। 1861 में जन्मे मालवीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, जिन्होंने बाद में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको लास्ट वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है भारत में। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने राउर
केला में एक नए विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा स्टेडियम? ओडिशा के राउरकेला में। और ओडिशा के वर्तमान में सीएम कौन है? नवीन पटनायक। आप इमेज में देख सकते हैं ओडिशा के सीएम को। देश में सबसे बड़े स्टेडियम के रूप में बनाया जा रहा है ये, और ये 2023 में पुरुष विश्व कप हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी रद्द कर दिया है, जो 2021 में खेला जाना था। अब ये विश्व कप 2023 में खेला जाएगा, जिसमें इंडोनेशिया अंडर 20 और पेरू अंडर 17 की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों देशों को आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है अयोध्या। तो चलिए पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 दिसंबर 2020 को मुंबई में अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया। आप इमेज में देख सकते हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम को, जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। इसे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने लिखा है। तो आपको पुस्तक का नाम और इसके राइटर भी ध्यान रखना है। पुस्तक में इतिहास की सभी घटनाओं, सभी ऐतिहासिक साक्ष्यों और विभिन्न शोधकर्ताओं के साक्ष्य का अध्ययन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 21वीं सदी के आइकन अवार्ड दिए गए हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। लंदन में 21वीं शताब्दी के आइकन पुरस्कार विजेताओं की अभी घोषणा की है। विजेताओं की सूची में शंकर महादेवन, अडोल्फो कम्बियासो, मोहित बर्मन, क्रिस गेल, रमनकांत, क्रिश्चियन लेवेट, अजीत सिंह शामिल हैं। ठीक है, तो आप संगीतकार शंकर महादेवन को इमेज में देख सकते हैं, इन्होंने ही जीता है आइकन अवार्ड। 21वीं सदी के आइकन अवार्ड गतिशील उद्यमियों और सफल व्यक्तियों को पहचानकर अगली पीढ़ी की सफलता का जश्न मनाते हैं, जिससे उन्हें और आगे बढ़ते रहने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी न्यू जर्सी सीनेट द्वारा धर्मेंद्र को सम्मानित किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, भारत के बॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हैं ये धर्मेंद्र, इन्हीं को न्यू जर्सी में सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड के दिग्गज धर्मेंद्र को संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा सीनेट और महासभा द्वारा पारित एक संयुक्त विधायी प्रस्ताव द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुभवी अभिनेता को यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदी सिनेमा के प्रमुख प्रकाशन बॉलीवुड इनसाइडर द्वारा आयोजित एक जूम कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा सक्रिय होने जा रहा है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। कोंकण के सिंधुदुर्ग जिले में नवनिर्मित चिप्पी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन जनवरी 2021 में शुरू होगा। गोवा सीमा के करीब स्थित हवाई अड्डा महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो इस नए हवाई अड्डे का नाम ध्यान रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गोरखपुर में 100 ग्राम पंचायत विकसित करेगा उत्तर प्रदेश, उसी के बारे में क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांव में विकसित करने का निर्णय लिया है। आप इमेज में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम को, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और ये अन्य ग्राम पंचायतों के लिए उदाहरण के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। DRDO ने 23 दिसंबर 2020 को ओडिशा तट पर चांदीपुर से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर यानी कि MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये MRSAM मिसाइल का सेना संस्करण था, जिसे भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस मिसाइल का नाम आपको ध्यान रखना है और कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है वो जगह आपको ध्यान रखना है। ज़्यादातर मिसाइल ओडिशा के चांदीपुर से परीक्षण किया जाता है और इसको किस देश की सहायता से डिज़ाइन किया गया है? इजराइल की सहायता से। ये मिसाइल सशस्त्र बलों को मध्यम दूरी पर विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों के खिलाफ
वायु रक्षा क्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी शनि और बृहस्पति ग्रह एक दूसरे के करीब आए हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। 21 दिसंबर 2020 को एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना हुई जहां हमारे सौर मंडल में दो सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि रात के आकाश में सर्वलीन प्रतीत हुए, यानी कि एक दूसरे के करीब आ गए थे ये दोनों ग्रह। ये जुलाई 1623 के बाद से अब हुआ था। बृहस्पति शनि की निकटतम जोड़ी अब बनी थी 2020 में 1623 के बाद से। तो आपको इन दोनों ग्रह का नाम ध्यान रखना है, जो कि हमारे सौरमंडल के बड़े ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह है ये बृहस्पति और उसके बाद शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया है। उन्हें दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए उनके नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से प्रधानमंत्री की ओर से ही पुरस्कार स्वीकार किया। तो दोस्तों, इस पॉइंट से आपके लिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है वर्तमान में? तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि देखी गई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 21 दिसंबर 2020 को स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट जारी की है। तो आपको इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना है। और वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। 2014 में किए गए पिछले अनुमान की तुलना में तेंदुओं की आबादी 60% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2014 में अनुमानित 7,910 तेंदुए थे, जबकि 2018 में कितने हो गए? 12,852 तेंदुए हो गए, यानी कि 60.7% वृद्धि हो गई है इनकी संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो आइए पढ़ लेते हैं। फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। आप इमेज में देख सकते हैं लुइस हैमिल्टन को। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। F1 के सर्वकालिक महान ड्राइवरों में से एक हैमिल्टन ने 2020 में लगातार चौथी बार चैंपियनशिप के साथ माइकल शूमाकर के 7 विश्व खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ये दूसरी बार हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया है। उन्हें पहली बार ये 2014 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी DRDO ने ATAGS हॉवित्जर का सफल परीक्षण किया है। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या है ये। DRDO ने 19 दिसंबर 2020 को अपने एडवांस टॉवर आर्टिलरी गन सिस्टम हॉवित्जर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में लक्ष्य को सही और सफलतापूर्वक ट्रैक किया। इसकी 48 किलोमीटर के लंबे सीमा लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 48 किलोमीटर। और ये एक तोप का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का पहला खेल विश्वविद्यालय पुणे के बालेवाड़ी में बनेगा और आधिकारिक तौर पर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तक काम करना शुरू कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अभी कैलाश सत्यार्थी की एक नई किताब आई है, उसके बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर इमेज में देख सकते हैं कैलाश सत्यार्थी को, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति का। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की नई किताब, जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। ये लॉन्च की गई है अभी किताब।
इस नई किताब में बीमारी से उपजे संकट के समाधान का सुझाव देते हुए चर्चा की गई है कि कैसे कोविड-19 महामारी ने जीवन के सामान्य तरीके को प्रभावित किया। तो आपको इस किताब का नाम ध्यान रखना है और इसके राइटर को। और दोस्तों, इसी के साथ ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था, और ये दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे मैंने आपको 3 वीडियो में कवर करवाए। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।